नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को समझ में आ चुका था प्रिसिजन स्ट्राइक की कितनी ज्यादा अहमियत है। इनफैक्ट अगर मैं सीआईएससी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की बात करूं तो उन्होंने कहा कि आज का दौर किसी भी वॉर में प्रिसिजन स्ट्राइक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉर हैज नो फ्रंट नॉर इट हैज नो रियर। केवल प्रिसिजन स्ट्राइक से हम अपने एनिमी को एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने कहा दैट ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। कॉन्टैक्ट बिल्कुल जीरो था, बिकॉज हम इंडिया के टेरिटरी से किसी भी पाकिस्तान के टेरिटरी में बैठकर अटैक लॉन्च कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, प्रिसिजन स्ट्राइक आज इस मॉडर्न वॉरफेयर का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी भी कंट्री को कमांड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप किसी भी वॉर में एक सिग्निफिकेंट डैमेज दूसरे के द्वारा झेल सकते हैं। और फ्रेंड्स, भारत ने बहुत ही स्मार्टली प्रिसिजन स्ट्राइक्स को कंडक्ट किए थे कई सारे ऐसे पाकिस्तान के टेरिटरी में। और इनफैक्ट ये जो भारत का टेरिटरी है, हमारा कश्मीर, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके भी अंदर हमने बहुत सिग्निफिकेंट प्रिसिजन स्ट्राइक्स का शोकेस किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कॉन्स्टेंटली अपने इस प्रिसिजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा रहा है। इनफैक्ट इस समय आपको पता है फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स जो है वो इजराइल से सुपरसोनिक लोरा मिसाइल्स भी खरीद रहा है, जो इस समय प्रिसिजन मिसाइल्स की कैटेगरी में सबसे एडवांस्ड मिसाइल है, जिसकी वजह से हम डीप इनसाइड किसी भी एनिमी के टारगेट को प्रिसिजन स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन सभी चीजों से भी एक बड़ा ऑफर अब भारत को मिल रहा है। और वो ऑफर अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता है तो भारत के प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से चाइना, पाकिस्तान, टर्की, उन तमाम कंट्रीज पैनिक में आ जाएंगे, बिकॉज किसी भी कंट्री के पास उस लेवल का प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। फ्रेंड्स, ये रशिया भारत के मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्टनर रशिया की तरफ से आ रहा है, जिसने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि भारत सुकोई 57 फाइटर जेट का जो ऑफर रशिया के द्वारा आया है, इसके ऊपर बातचीत कर ही रहा है, लेकिन रशिया ने कहा कि 1 पे 1 कॉम्बो ऑफर लो आप। तो रशिया का ये कॉम्बो ऑफर में क्या है कि सुकोई 57 तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ S-70 ऑकोटनिक बी मिल रहा है। अब ये फ्रेंड्स एक मैन्ड व्हीकल है और ये अनमैन्ड है, मतलब एक ये यूएवी है, एक तरीके का ये ड्रोन है। तो ये रशिया ने कॉम्बो ऑफर दिया है, जहां पर एक मैन्ड एयरक्राफ्ट सुकोई 57 और एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट S-70 ऑकोटनिक बी, ये दोनों के कॉम्बो से भारत के प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट रशिया का ये ऑफर भारत के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड है और सरप्राइजिंग है। अब पहले न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि रशिया ने प्रपोज किया है इंडियन एयरफोर्स को कि वो दो चीज देगा। एक तो जिस चीज को वो देने के लिए ऑलरेडी एग्री कर चुका है, 5th जनरेशन सुकोई 57 ई स्टेल्थ फाइटर जेट, जो इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। इसके अलावा इसकी और ज्यादा कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसको और लीथल बनाने के लिए अपने एक अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल यूएवी को भी भेजने जा रहा है, जिसका कैटेगरी है सुकोई S-70 ऑकोटनिक बी। ये इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड यूएवी है, जिसको किसी भी रेडार में डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। काफी लंबे समय तक ये आसमान में रह सकता है और बहुत सिग्निफिकेंट मिसाइल्स को ये अपने साथ कैरी कर सकता है। अब फ्रेंड्स, आप पूछेंगे ये कैसा कॉम्बो है जहां पर आप एक रेगुलर फाइटर जेट भेज रहे हो और दूसरे तरफ आप एक यूएवी भेज रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बो है, इसको आज हम लोग टेक्निकली कहते हैं MUT कॉन्फ़िगरेशन, जिसका फुल फॉर्म है मैन अनमैन टीमिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर फ्रेंड्स एक मैन फाइटर जेट और बहुत सारे अनमैन फाइटर जेट्स ये एक साथ मिलकर एनिमी के ऊपर अटैक करते हैं। ये आज मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और किसी भी कंट्री को अगर दूसरे के अगेंस्ट एक एज लेना है तो आज के दौर में MUT कॉन्फ़िगरेशन जो है, इट इज द राइट सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स, ये MUT कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे।
बट पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑफर रशिया का जो आया है, रशिया का कहना है कि ये दोनों को जब आप एक साथ ऑपरेट करेंगे, SU-57E और यूएवी ओखटनिक बी, तो ये दोनों एक साथ काम करने से आप किसी भी डीप स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब भारत जो है वो अपने टेरिटरी से, पाकिस्तान के टेरिटरी या चाइना के टेरिटरी में कहीं भी डीप स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए, ये इमेज सुकोई 57E फाइटर जेट का है। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी रशिया ने भारत को ऑफर दे रखा है। इनफैक्ट रशिया ने तो भारत को खुश करने के लिए उससे भी एक और बड़ा ऑफर दिया। उसने कहा कि हम इसका फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और को प्रोडक्शन करेंगे विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जिस तरीके से ब्रह्मोस में किया है रशिया ने, सेम रशिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में भी शामिल होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स ये रशिया का एक बड़ा दिल है और रशिया एक बायर सेलर रिलेशनशिप से हटकर एक जॉइंट को प्रोडक्शन रिलेशनशिप में आना चाहता है। और इसकी प्रोडक्शन फ्रेंड्स रशिया ने कहा है कि HAL के नासिक फैसिलिटी में होगी, जहां पे ऑलरेडी इस समय सुकोई 30 MKI असेंबल किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स भारत इस समय इस रशिया के ऑफर को बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा है, बिकॉज अमेरिका ने F-35 का भी ऑफर दिया है और भारत का आपको पता है खुद भी अब फाइटर जेट बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा जो अचानक एक सरप्राइज ऑफर रशिया ने दिया फ्रेंड्स, ये यूएवी आप देख सकते हैं, बिल्कुल B-2 बॉम्बर की तरह ये लग रहा है, जो यूएस के पास है। फ्रेंड्स बहुत ही लीथल यूएवी है, रडार तो भूल जाइए, इसको कोई भी डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर ही नहीं सकता है, बिकॉज ये आसमान में इतने ऊपर जाता है कि कोई भी रडार, कोई भी पंक्षी, कोई भी मिसाइल इसको हिट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स ये ओखोटनिक बी जो है, इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 2.8 टन है, जिसकी वजह से कोई भी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाissance, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशंस तो इसके लिए बहुत ही आसान काम है। अब फ्रेंड्स रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि आपको मैं ये तो दे ही रहा हूं, इसके अलावा मैं आपको ये भी दे रहा हूं, और जब आप दोनों को एक साथ ऑपरेट करोगे तब आप जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हो वो बहुत ही खतरनाक है। अब फ्रेंड्स रशिया बेसिकली क्रूड अनक्रूड टीमिंग की बात कर रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं एयरबस के वेबसाइट पर जब मैं गया तो एयरबस और तमाम तरीके की इस कंपनीज, दसॉ एविएशन, वो सब इस चीज की आज काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स एक होता है आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट, जो मान लीजिए सुकोई 57 में, और बहुत सारे यूएवीज होंगे। यूएवीज में तो कोई आदमी होगा नहीं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे आपस में जो है वो एआई और तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी से जो है वो इंटरलिंक्ड रहेंगे। अब ये जो पर्सन है ये हेड रहेगा। ये पर्सन मान लीजिए कोई एनिमी को डिटेक्ट किया तो ये एग्जीक्यूट करेगा अपना ऑप्शन, और जैसे ये कमांड देगा तो ये सारे जो ड्रोन्स इसके साथ घूम रहे हैं ये सब एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं किसी भी वॉर में। क्या क्या एडवांटेज है अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो पहला प्रिसाइज एडवांटेज है, रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज कल को अगर इसके जान पे खतरा है तो ये कॉम्प्रोमाइज कर सकता है इस यूएवी को, कि वो मिसाइल इस यूएवी को जाके हिट करे, ना इसको हिट करे, तो इससे हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे लीथल है, फोर्स मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स आप समझिए कि इतने सारे एक राइट कॉन्फ़िगरेशन में आपने किसी के यहां भेज दिया तो फ्रेंड्स कोई भी रडार सिस्टम इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका ये फाइटर जेट, जो मेन फाइटर जेट है, वो कितना लीथल है, और साथ साथ जो आपकी यूएवीज हैं वो कितने लीथल। अब अगर मैं बात करूं सुकोई 57E, जो अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, और दूसरी तरफ आप ओखोटनिक बी को जोड़ दो, तो फ्रेंड्स अगर ये एक MUT कॉन्फ़िगरेशन में या क्रूड अनक्रूड टीमिंग कॉन्फ़िगरेशन में काम करेंगे तो ये बहुत ही लीथल। इसलिए फ्रेंड्स दिस इज द फ्यूचर फॉर एनी कम्बैट एयर सिस्टम। आने वाले समय में एयरफोर्स के लिए ये फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स ये रशिया ने ऑफर दिया है, अगर भारत एक्सेप्ट करता है तो भारत के पास पहली बार इस तरीके का MUT कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनेगा। और फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज का फाइनल समझौता हो सकता है इस साल, जब आपको पता है कि आने वाले कुछ ही समय में व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक ऐतिहासिक दौर पर भारत आने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स रशिया का ये बड़ा दिल जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है फ्रेंड्स, बिकॉज आप देखिए 8 जुलाई का ये खबर है, ईरान के डिप्लोमेट ने कहा कि रशिया, आप यूएस के एक दोस्त, एलाई पार्टनर इंडिया को सुकोई 35M दे देते हो, बट आप मुझे नहीं दे रहे हो। तो फ्रेंड्स ये बताता है कि रशिया ने हमेशा से भारत को कैसे एक सुपीरियर
एक ट्रस्टेड और एक टाइम फ्रेंडली कंट्री की तरह हमेशा हमारे साथ दोस्ती निभाया है और अभी भी निभा रहा है। ऑल्दो रशिया इंडिया की रास्ते आज काफी अलग हैं, दोनों की जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस अलग हैं, दोनों के जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज अलग हैं, बट इसके बावजूद फ्रेंड्स रशिया नोज that how much special India is and also India knows how much special Russia is। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा ऑफर है रशिया के द्वारा इंडिया को दिए गए। लेकिन फ्रेंड्स यूएस भी अब भारत को काफी ज्यादा अपने प्रति अट्रैक्ट करना चाहता है। यूएस ने खुद कहा है कि हम इंडिया के साथ 10 ईयर का डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, विच मींस यूएस का भी एक बड़ा ऑफर भारत के प्रति आ सकता है। सो फ्रेंड्स आज भारत के पास मजबूरी नहीं है किससे खरीदें, आज इनफैक्ट भारत के पास चॉइस है, जहां एक तरफ आप F-35 दे रहे हो तो दूसरी तरफ आप सुकोई 57 दे रहे हो। लेकिन आज भारत जो है इन ऑफर से हटकर आज तो भारत खुद अपने इंडिजिनस चीजों को बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है कि हमारा 5th फाइटर जनरेट का बनाने का प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं भारत किस तरीके का चीजें एक्सेप्ट करता है, बट रशिया का ये ऑफर नो डाउट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। आपके क्या व्यूज है फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।